श्योर और मैग्रॉन इस वक्त जंगल में ट्रैवल कर रहे थे। उन दोनों ही के हाथ में एक अजीब सा मैप था जिसे वो दोनों पकड़ कर समझने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस मैप के हिसाब से ये मैग्मा डायनासोर इस डायरेक्शन में होना चाहिए और हम लोग उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग उसके बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता, लेकिन हमें ध्यान भी रखना होगा। पिछली बार याद है वो जो लोग हमें जंगल में मिले थे, उन्होंने हमें मैग्मा डायनासोर के बारे में बताया था कि वो क्या क्या कर सकता है। वो पूरी तरीके से एक लावा वाली लिक्विड में बदल सकता है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हल्का सा भी लावा अगर हमारे हाथ पाँव या फिर कहीं भी लग गया तब तो हमें इतनी ज़्यादा जलन महसूस होती है। लेकिन सोचो वो डायनासोर जिसका शिकार करता होगा वो उसे कितनी बेरहम मौत देता होगा। श्योर मैग्रॉन की बात सुनने के बाद वो सारी चीज़ें इमेजिन करने लगता। तब तो सच कह रहे हो, लेकिन अभी ये सब सोचने का फ़ायदा नहीं है। पहले आगे चलते और उससे ढूंढते कि वो आखिर है कहाँ पर। श्योर मैग्रॉन से कहता और वो लोग काफ़ी देर तक मैप को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और अब वो लोग उस इलाके में आ गए थे जहाँ पर वो मैग्मा डायनासोर रहता था। अब हमें ध्यान रखना होगा श्योर। इतना कहने के बाद श्योर और मैग्रॉन आसमान मोड़ते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे उनके वहाँ होने का एहसास किसी को भी ना हो। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन को सामने हल्की सी रोशनी दिखती और वो रोशनी किसी के कदमों के निशान की थी। हाँ, ये रहा लावा का थोड़ा बहुत टुकड़ा जो कि उसके कदमों से निकला होगा, मतलब वो यहीं से चल के गया और अभी अभी गया क्योंकि यहाँ की ज़मीन गर्म है। मैग्रॉन श्योर से कहता, जिसके बाद वो लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रॉन एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर चारों तरफ की ज़मीन लाल थी, चारों तरफ गर्म हवा घूम फिर रही थी, जिसकी वजह से श्योर और मैग्रॉन को सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। श्योर और मैग्रॉन को सामने एक छोटा सा ग्राउंड दिखता है जहाँ पर बीच में वो राजकुमार बैठा हुआ था, जो कि उस समय वहाँ से निकला था उस कबीले से, और श्योर ने भी उसे जाते हुए देखा था। देखते देखते वो राजकुमार जो वहाँ बैठा हुआ था, अचानक से उसके पीछे से एक खौलता लावा सीधे उछलते हुए आता और सीधे उस राजकुमार के ऊपर गिरने वाला होता। श्योर ये सब सोच ही रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और श्योर इससे पहले कि आगे जाके कुछ कर भी पाता, वो राजकुमार अपने हाथों को मूव करता और देखते देखते वो खौलता लावा जो कि एक बॉल के साइज में था वो बीच हवा में ही रुक जाता। ये तो विंड एलिमेंट है। ये शायद इस राजकुमार के पास किसी टाइप का विंड एलिमेंट का बीस्ट है कि उसी की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जहाँ तक है उस राजकुमार की आंखें इंसान जैसी तो नहीं लग रही, मतलब वो अपने बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा। श्योर मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन भी एक टक उन सभी को देखते रहता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा। देखते देखते वो खोलता लावा जो कि एक बॉल के साइज में था वो तेजी से हिलना शुरू कर देता और जैसे तैसे राजकुमार के चंगुल से निकल के दूर जाके गिरता। जिसके बाद देखते देखते वो खोलता हुआ लावा एक डायनासोर का रूप ले लेता और उस राजकुमार को देख के दहाड़ लगाने लगता। कब तक बचोगे राजकुमार? तुम्हारे पास 2 विंड टाइप बीस्ट है जिनका इस्तेमाल तुम कर रहे हो। एक बीस्ट तो थक चुका है, लेकिन दूसरा बीस्ट वो भी थकने वाला है, जिसके बाद तुम उनकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और फिर तुम होगे मेरे पेट के अंदर। वो मैग्मा डायनासोर उस राजकुमार से कहता, लेकिन वो राजकुमार बस उस डायनासोर की खूंखारी सुन पा रहा था। वो क्या बोल रहा है वो समझ नहीं पा रहा था। मतलब ये राजकुमार इस तरीके से बचा हुआ है और इसलिए ही महाराज भी ये कह रहे थे कि राजकुमार को कुछ हो नहीं सकता, कि राजकुमार विवेक के पास विंड टाइप बीस्ट है जिनका इस्तेमाल वो अच्छे से कर सकते हैं। श्योर मन मन सोचता। जिसको देखते देखते राजकुमार वो थोड़े थके थके से दिखने लगते हैं। उनके चारों तरफ जो गर्म हवा चल रही थी जिसके कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। विंड टाइप बीस्ट की वजह से वो सांस तो ले पा रहे थे, लेकिन आसपास का पूरा हवा अच्छे से ब्लॉक हो चुका था। वो पूरी तरीके से गर्म हवा में बदल चुका था और राजकुमार अगर उस गर्म हवा को कंट्रोल करते हैं तो वो गर्म हवा उस राजकुमार के नाक में भी जाएगी, मतलब वो सांस नहीं ले पाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब तो राजकुमार विवेक की सांसें बहुत ज़्यादा फूल रही थी, जिसकी वजह से अब देख के लग नहीं रहा था कि वो ज़्यादा तक बच पाएंगे। लेकिन फिर भी श्योर मैग्रॉन आसमान में ही रुक गया इंतजार करते हैं। करीब आधे घंटे बाद राजकुमार विवेक वो उनकी आंखें टिमटिमाने लगती है जैसे कि वो बेहोश होने वाले हो, और वो मैग्मा डायनासोर धीरे धीरे उस राजकुमार की तरफ बढ़ने लगता कि जैसे ही विंड सील हटे वैसे ही वो मैग्मा डायनासोर उस राजकुमार को पका के खा जाए। अगले पल जैसे ही वो मैग्मा डायनासोर उस राजकुमार के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता है, उससे अपने पीछे से एक आवाज़ आती है। वो मैग्मा डायनासोर तुरंत ही पीछे मुड़ता और पीछे मुड़ने के लिए उसने अपने सर को मोड़ा नहीं था, वो एक लावा वाले फॉर्म में बदल के सीधे पीछे पहुँच गया था। अब ये नमूने कौन है? कोई बात नहीं, खाना ही है तो है। वो मैग्मा डायनासोर श्योर और मैग्रॉन को देखते हुए कहता, हम खाना नहीं है, हम बस तुमसे बात करने आए। श्योर उस मैग्मा डायनासोर को देखते हुए कहता, बातचीत? तुम बातचीत कर तो सकते हो, लेकिन बातचीत करने के लिए मेरी कंडीशन है
तुम्हें मेरे पेट के अंदर जाना होगा। इतना कहने के बाद वो डायनासोर अचानक से एक लावा वाले फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो खोलता हुआ लावा जमीन पर फैलता और तेजी से शोर की तरफ बढ़ने लगता। अपने खाने को चारों तरफ से धीरे धीरे तरपा तरपा के जलाने में और पकाने में जो मजा है वो किसी में नहीं। वो मैग्मा डायनासोर इतना सोचते हुए आगे बढ़ रहा था और शोर ये सब कुछ सुन पा रहा था। ठीक है, तो यही सही। शोर इतना कहने के बाद देखते देखते उसकी पूरी बॉडी लाल हो जाती है और वो रेड बंकी में बदल जाता। देखते देखते शोर अपने बड़े से टांगों को सीधे जमीन पर दे मारता। देखते ही देखते वहाँ की जमीन वहाँ क्रैक बनने शुरू हो जाते हैं और मैग्मा डायनासोर जो कि खोलते हुए लावे वाले फॉर्म में था, उसका लावा का काफ़ी सारा हिस्सा जमीन के अंदर चले जाता है और शोर देखते देखते रेड मंकी की मदद से उस जमीन को दोबारा पहले जैसा कर देता है। जिसके बाद देखते देखते वो लावा वाला डायनासोर जब अपने असली फॉर्म में आता है तो उसकी आधी बॉडी गायब थी। वो बस अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहा था, उसकी टांगें गायब थी, उसका चेहरा दिख रहा था बस। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा शरीर अभी जमीन के नीचे है, मुझे मेरा शरीर वापस दो, वो लावा वाला डायनासोर शोर से कहता। और इतना कहने के बाद वो मैग्मा डायनासोर तेजी से आगे बढ़ने लगता और फिर से खोलते हुए लावा का रूप ले लेता। जिसको शोर वो अपनी टांगों को फिर से जमीन पर मारता और देखते देखते फिर से क्रैक्स बनते हैं। लेकिन इस बार वो मैग्मा डायनासोर अपने लावा वाले फॉर्म के साथ उन क्रैक्स को धीरे धीरे डॉज करके आगे बढ़ रहा था, भले उसे कितना भी समय क्यों ना लगे। ठीक है, तो ऐसी बात है। शोर इतना कहने के बाद अपने हाथों को उठाता है, जिसको देखते देखते जमीन से एक लंबे क्रिस्टल निडल निकलती है जो कि उस डायनासोर के बीच से चीरते हुए ऊपर चली जाती है। जिसकी वजह से उस डायनासोर का और भी बहुत सारा हिस्सा उन क्रैक्स में कहीं गायब हो जाता है और शोर फिर से जमीन के उन क्रैक्स को बंद कर देता है। कितनी अजीब बात है, जब राउंड लेवल 7 पे होकर इस तरीके से हार रहे हो। शोर इस्माइल के साथ कहता, एक बार मुझे मेरा शरीर तो वापस मिले दो, इसके बाद बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो मैग्मा डायनासोर शोर से कहता, हमने कहा ना हम यहाँ पर बातचीत करने आए, अब तुम्हें ऐसे बात करना है या फिर हम तुम्हारे इसी हिस्से को उठाकर अपने साथ महल ले जाते हैं, वहाँ पर तुम्हारे इस हिस्से को सजा देंगे एक अजीब से ग्लास के अंदर, या फिर एक अजीब से पिंजरे के अंदर जिससे लावा से कुछ नहीं होता, और अब तो सिर्फ तुम्हारा सर ही बाकी रह गया, तो ये सजाने के ही काम आ सकता है, क्यों? श्योर उस मैग्मा डायनासोर को कहता, ठीक है बताओ क्या कहना चाहते हो, मैं सुन रहा हूँ। वो मैग्मा डायनासोर टेंशन में आते हुए कहता, श्योर ने बस अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर दिमाग से काम हो सकता था तो ताकत का इस्तेमाल करना ही क्यों? श्योर और मैग्मा को पता था कि वो दोनों आसानी से इस मैग्मा डायनासोर को नहीं हरा पाएंगे, आसानी से क्या हरा ही नहीं पाएंगे, इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन इस डायनासोर के खोलते लावा के रूप में बदलने के बाद श्योर को एक आइडिया आया था और श्योर ने उसी आइडिया का इस्तेमाल से इस डायनासोर को इस हालत में पहुंचा दिया था। जिसके बाद श्योर धीरे धीरे आगे जाता और उस डायनासोर के सामने बैठ जाता। वो डायनासोर जैसे ही श्योर को अपने करीब आता हुआ देखता वो उस पर झपट्टा मारता अपने लावा वाले फॉर्म में, जिसकी वजह से श्योर वो अच्छा खासा जल सकता था। लेकिन देखते देखते श्योर के बॉडी के ऊपर एक रेड एंड ब्लैक आर्मर दिखना शुरू हो जाता, लेकिन उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता। लेकिन वो डायनासोर भी कमज़ोर नहीं था, श्योर के आर्मर को वो ऊपर से जलाने में कामयाब हो गया था, लेकिन श्योर को अंदर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हुई थी और कुछ नहीं। उस डायनासोर की पूरी बॉडी उसके साथ नहीं थी, वरना अगर वो पूरी ताकत लगाता तो वो आसानी से श्योर के इस आर्मर को जला सकता था और ख़त्म कर सकता था। अजीब बात, ये पहली बार है जनरल डार्क की वजह से जो मुझे ये आर्मर वाली स्किल मिली है, इस आर्मर को पहली बार किसी ने इस हालत पे पहुंचाया है। श्योर हैरानी से कहता, यह कैसा आर्मर है? वो डायनासोर हैरानी से कहता। श्योर उस डायनासोर से पीछे हटा और उसे एक लात मारता, तुम्हें कहा ना हम लोग यहाँ पर बात करने आए, तुम समझ नहीं रहे हो क्या? श्योर उसी डायनासोर से कहता और इसी के साथ साथ श्योर एक राहत भरी सांस देता कि ये आर्मर की वजह से आज वो जिंदा बच गया। लेकिन इस आर्मर की हालत भी थोड़ी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से श्योर अभी के लिए उस आर्मर को ना पहनने का फैसला करता है, क्योंकि वो आर्मर बहुत ज़्यादा गर्म होते जा रहा था, पता नहीं क्यों, जिसकी वजह से श्योर के बॉडी में जलन होनी शुरू हो गई थी। लगता है ताकत का बहुत बड़ा गैप ये आर्मर भी नहीं संभाल सकता। श्योर मन ही मन सोचता और उस डायनासोर की तरफ देखता, क्योंकि अब वो डायनासोर भी मन ही मन बात करना चाहता ही था, क्योंकि अब उसके सारे प्लान ही फेल हो चुके थे। ठीक है, तो बात यह है, पास का कबीला जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है, वहाँ पर महाराज फुरी की नज़र है। फुरी नाम तो सुना ही होगा, जिसने तुम पे 1 से 2 बार अटैक किया, लेकिन वो तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाया। श्योर उस मैग्मा डायनासोर को कहता और वो मैग्मा डायनासोर कुछ सोचने लगता। अच्छा वो लेडिस कबीले का महाराज है, आज तक मुझे नहीं पकड़ पाया, नहीं पकड़ पाएगा, बकवास, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे पकड़ सके। वो डायनासोर श्योर से कहता, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें इस जमीन के अंदर कहीं मिला के छोड़ सकता हूँ, समझे? इसलिए चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम 5 दिनों के लिए हमारी मदद के लिए तैयार हो सकते हो?
सिर्फ 5 दिन। उसके बाद तुम्हें जो करना है कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द एक जंग फिर होने वाली। श्योर, उस मैग्मा डायनासोर से कहता, इस जंग से मुझे क्या फ़ायदा होगा? वो मैग्मा डायनासोर श्योर से कहता, वहाँ के कुछ सैनिक यहाँ आएंगे, मतलब बहुत सारे सैनिक आएंगे जो कि लड़ने के लिए आएंगे। तो उन्हें तुम और एलोफोरस एक दूसरे के साथ बांट लेना, खा पी लेना, बस तुम्हारे महीनों और सालों का खाने का इंतजाम हो जाएगा, तो तुम्हें और क्या चाहिए? श्योर, उस मैग्मा डायनासोर से कहता। और वो मैग्मा डायनासोर कुछ सोचने लगता, लेकिन करने के लिए तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं सीधे उसके कबीले में घुसकर सभी को खत्म कर दूँ। वो मैग्मा डायनासोर श्योर से कहता, तुम शायद ये कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर सभी लोग बुरे नहीं है, इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस कबीले पे कब्जा कर ले, वहाँ के महाराज को खत्म करके बस। श्योर, उस मैग्मा डायनासोर को देखते हुए कहता, हम्म, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि वैसे भी तुम मुझे, जब तक मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तब तक तुम मुझे यहीं फंसा कर रखोगे। वो मैग्मा डायनासोर श्योर से कहता। और श्योर, जब तक वो मैग्मा डायनासोर ठीक से मान नहीं गया था, मतलब वो करीब 10 दिन तक वहीं पे था। श्योर नॉर्मली सुबह सुबह अपने समय में चला जाया करता था और रात होते ही यहाँ आ जाया करता था। और इस दौरान मैग्रॉन श्योर के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा था, वो बस उस मैग्मा डायनासोर पर नजर रखता था। वो राजकुमार भी उसमें आ चुका था और वो भी उस डायनासोर को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। श्योर, उस डायनासोर ने ये तो कह दिया था कि वो उसका साथ देगा, लेकिन मनी मन वो उसका साथ नहीं देने वाला था और श्योर उसके मन को पढ़ सकता था। जिसके बाद वो डायनासोर एक दिन मनी मन मान लेता, ठीक है इनकी मदद कर दूंगा, बस एक बार ठीक हो जाऊं मैं। वो मैग्मा डायनासोर जैसे ही सोचता, श्योर, वो फिर से रेड मंकी में बदलता और देखते देखते वहाँ के क्रैक्स खुलते हैं और वहाँ से बहुत सारा लावा सीधे आकर उस मैग्मा सॉरस के बॉडी से कनेक्ट होने लगता है। देखते देखते वो मैग्मा सॉरस फिर से पहले जैसा दिखने लगता है और उसके पूरे बॉडी से आग ही आग निकलने लगती है। ठीक है, चलो साथ चलते हैं, श्योर इतना कहता और वो मैग्मा फॉरेस्ट के साथ सीधे कबीले पहुंच जाता। लेकिन श्योर को इस बात का डर था कि एलोफोरस वो 5 दिन होते ही चला न गया हो। श्योर जल्द से जल्द कबीले पहुंचता, जहाँ पर सभी लोग इस मैग्मा फॉरेस्ट को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उससे दूर हटना शुरू कर देते हैं। श्योर लगातार मैग्मा फॉरेस्ट के दिमाग को पढ़ रहा था, कहीं वो कुछ खुरापाती दिमाग ना चला ले। श्योर ने कई बार बीस्तों से लड़ते समय उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की थी कि आखिर वो कब कहाँ से कौन सा हमला करने वाले हैं। लेकिन अजीब बात, श्योर सिर्फ उनसे बात कर सकता था उनके दिमाग में घुसकर, और कुछ नहीं। वो इनके दिमाग में घुसकर ये नहीं देख सकता था कि वो कब कहाँ कौन सा अटैक करने वाले हैं। इसलिए श्योर उससे ये चीज़ लड़ाई में फ़ायदा नहीं करती थी, जिसकी वजह से श्योर को बहुत परेशानी होती थी। वो बार बार उनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि वो कभी कभी बीच बीच में अपने दिमाग में कुछ बोलता था जिसपे श्योर को ध्यान देना होता था। देखते देखते श्योर, मैग्रॉन और बाकी सभी महल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एलोफोरस अब भी वहीं बैठा हुआ था। और वो जैसे ही मैग्मा फॉरेस्ट को देखता वो खड़ा होकर गुर्राने लगता और मैग्मा फॉरेस्ट भी उसे देखकर गुर्राने लगता। रुको, तुम दोनों अभी साथ हो, समझे? श्योर मैग्मा फॉरेस्ट और एलोफोरस को देखते हुए कहता, और महारानी ये लोग आ चुके हैं। सॉरी एलोफोरस, असल बात यह है कि तुम्हें 5 दिन अब हमारे साथ देना है। आज से 5 दिन शुरू होते हैं हमारे आने वाले 5 दिन। इन 5 दिनों में हमें लैरिस कबीले के महाराज को खत्म करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे वहाँ के कबीले वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो एलिफेंट लोग हैं। श्योर सभी लोगों को समझाते हुए कहता, लेकिन मैग्मा फॉरेस्ट अब भी श्योर की बात नहीं सुन रहा था और श्योर अभी के लिए उसका कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था और श्योर उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे कमांड दे सके। देखो मैग्मा फॉरेस्ट, तुमने हमें वादा किया कि तुम हमारी मदद करोगे, वरना श्योर मैग्मा फॉरेस्ट को कहता, वरना क्या? अच्छा एक बात कहो, अगर मैं यहाँ पर सभी पे हमला करना शुरू कर दूँ और तुम सभी को खाना शुरू कर दूँ तो क्या करोगे? क्या तुम फिर से जमीन को फाड़ के मुझे इसमें डालने की कोशिश करोगे? लेकिन ऐसा तो ये कबीला ही खत्म हो जाएगा और यहाँ के लोग भी, हो सकता है कि यहाँ के लोग भी जमीन के अंदर चले जाए और तुम उन्हें कुचल दो। हाँ, वो मैग्मा फॉरेस्ट अपनी गर्मी को बढ़ाते हुए कहता है, चलेगा, मैं सभी को मार दूंगा लेकिन तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने हमें धोखा दिया तो। श्योर भी बेरहम आवाज में कहता और वो एलोफोरस और वो मैग्मा फॉरेस्ट वो देखने में थोड़े नॉर्मल दिखने लगते हैं। मैग्मा फॉरेस्ट अपनी गर्मी को फिर से कम करता और वहीं बैठ जाता। मैं तुम्हारी बात इसलिए मान पाया क्योंकि मुझे भी उस कमीने को ख़त्म करना है। पिछली बार उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया था, मेरा एक हाथ वो खत्म हो गया था उसके कारण। जब मैं लावा वाले फॉर्म में बदल कर ऐसे ही घूम रहा था और शिकार कर रहा था, उस समय उसने मेरे कुछ हिस्सों को हासिल कर लिया मुझ पर हमला करके, और मैं अपने उन हिस्सों को काबू नहीं कर पाया क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर आ चुका था। और उसी की वजह से मेरा हाथ गायब रहा करीब 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक बिना हाथों के रहना, समझ आता है तुम्हें? उसके बाद अपने हाथों को वापस बनाने के बाद मैं उनसे बदला लेने गया था। उनसे बदला लेने तो गया था, लेकिन मुझे जो दिखा उसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ गया, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा आ चुका है जिससे वो मुझे भी मार सकते थे।
मैग्मा फॉरेस्ट श्योर और बाकी सभी से कहता है, उस महाराज फ्यूरी के पास आकर ऐसा क्या आ गया जिससे वो तुम्हें मार सकते थे? मैग्रॉन मैग्मा फॉरेस्ट से कहता, जब उन लोगों ने मुझ पर हमला किया था और मेरे कुछ पार्ट को मतलब मेरे हाथ को हासिल कर लिया था उस मैग्मा वाले फॉर्म में, मतलब लावा वाले फॉर्म में, तो उन लोगों ने उससे एक हथियार बनाया, एक अजीब सी तलवार, एक शार्प तलवार जो कि पूरी तरीके से लावा से बनी थी, लाल लावा से। और वो आसानी से किसी भी बीस्ट, इंसान या फिर किसी को भी एक झटके में ही राख में बदल सकती है। अगर वो तलवार किसी को लग गई तो वो मेरा तो कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगर उस तलवार से मुझे मारा गया तो मुझे चोट तो लगेगी और दर्द भी होगा। इसलिए मैं कभी उससे पंगा लेने दोबारा गया नहीं, लेकिन अब क्योंकि तुम लोग ये कर ही रहे हो तो एक बार कोशिश करके देख ही लेता हूँ। डरने से अच्छा एक बार वो मैग्मा फॉरेस्ट और बाकी सभी से कहता है, जिसके बाद ठीक है तो तैरा उसके पास कुछ ऐसा है जिससे हमें परेशानी हो सकती है, तो अब उसे रोकने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा जिससे हम उसे एक झटके में ही ख़त्म कर सकते हैं, बस एक ही हमले में। मैं और मैग्रॉन उस कबीले के लिए निकलेंगे अगले दिन वहाँ जाने के बाद हम वहाँ के जरूरी चीज़ों को देख लेंगे, वहाँ पे कौन कितना ताकतवर, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम वहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्म कर देंगे। आप बस अपने कुछ जासूसों को हमारे आसपास या फिर उसी कबीले के आसपास रहने के लिए कहिएगा, जिससे हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह दे पाए। श्योर मरानी और महाराज से कहता है, अब वो दोनों भी श्योर और मैग्रॉन के इस बात से राजी हो जाते हैं। देखते ही देखते श्योर और मैग्रॉन उस रात आराम करने के बाद सुबह अपने समय में वापस आ जाते हैं। फलूना दीदी, आप बाहर चलने वाली है मेरे साथ, क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ। श्योर फलूना से कहता है। फलूना तुरंत ही तैयार हो जाती है। वैसे तुम्हें ढूंढते हुए एक लड़की भी आई थी, उसका नाम प्रीत था शायद। फलूना श्योर से कहती, समझ गया, तो पहले वहीं चलते हैं। श्योर इतना कहने के बाद प्रैक्टिस ग्राउंड में जाता है, जहाँ पर श्योर रेड मंकी को छोड़ने के बाद एक अलग डायरेक्शन में जाता है और वहाँ भी कुछ पेड़ काटने के बाद एक छोटा सा ग्राउंड बना देता है। इसके बाद श्योर अपने सारे बीस्टों को वहाँ बाहर बुलाता। ऑफकोर्स श्योर के सारे बीस्ट नीरू में रह के बोर हो चुके थे। श्योर अभी फ्लेयर वाले रूप में जल्दी आ नहीं रहा था, जिसके कारण श्योर के वो बीस्ट जो कि फ्लेयर वाले रूप के साथ सभी की नज़र में हैं, वो लोग बाहर नहीं आ पाते थे। लेकिन यहाँ पर वो लोग खुली हवा में सांस ले रहे थे और मस्ती कर रहे थे। ब्लैक स्नेक बाहर आते खुली हवा में गोल गोल घूमने के बाद वही सो जाता है। मेरा अडैप्टर उसके टांगों में नीली रंग की रोशनी चमकती है और वो तेजी से चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, जैसे कि उसके टांगों में जंग लग गई और वो उस जंग को निकाल रहा हो। वो तेजी से जंगल के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है और अचानक से वो जंगल में कहीं लाइट की स्पीड से गायब हो जाता है। ज़्यादा दूर मत जाना, वापस आ जाना समय पे। श्योर वेनस अडैप्टर को कहता है। इसके बाद श्योर मोटी कीड़े को देखता है जो कि उसके हाथों में बैठा हुआ था। सभी पर नजर रखना, कोई कुछ। श्योर मोटे कीड़े से कहता है और मोटा कीड़ा जमीन में गायब हो जाता है। देखते देखते मोटे कीड़े के हेल्प से श्योर सभी पर नजर रख पा रहा था। अचानक से श्योर की नजर म्यूटेंट लिजार्ड पर जाती है जो कि चमक रहा था। मतलब यहाँ आने के बाद अब तुम्हारी ताकत बननी शुरू हो गई। श्योर म्यूटेंट लिजार्ड को देखते हुए कहता, म्यूटेंट लिजार्ड जिस सिटी में जाएगा या फिर जैसे भी इन्वायरमेंट में जाएगा, वहाँ जाते ही उसकी ताकत तेजी से बननी शुरू हो जाएगी। म्यूटेंट लिजार्ड की यही ताकत थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि म्यूटेंट लिजार्ड जिसके जीन्स के मदद से बनाया गया वही बहुत ज़्यादा स्पेशल था, जिसके कारण म्यूटेंट लिजार्ड भी जन्म लेने के बाद से स्पेशल है। म्यूटेंट लिजार्ड चमकने लगता है और उसकी ताकत धीरे धीरे बनने लगती है, लेकिन अब भी उसकी ताकत बनने में एक दिन का समय तो लगने वाला था ही। मतलब मेरी मदद के लिए कोई ना कोई तो होगा ही। श्योर मन मन सोचता है और खुश होता है, अगर म्यूटेंट लिजार्ड की ताकत इस हिसाब मतलब इस जगह के हिसाब से बढ़ती है तो वो जेप्रॉन लेवल 5 या 6 हासिल कर सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से, और वो यहाँ के ताकतवर से ताकतवर लोगों को भी टक्कर दे पाएगा। श्योर ये अच्छे से जानता था। जिसके बाद श्योर एक नीरो को लिक्विड निकालता। ये नीरो को लिक्विड और किसी का नहीं, एलफ फॉरेस्ट और उस मैग्मा फॉरेस्ट का था। एक नीरो को लिक्विड रोशनी की तरफ तेजी से चमक रहा था और दूसरा नीरो को लिक्विड वो तो पूरी तरीके से आग में ही बदला हुआ था, वो पूरी तरीके से लावा ही था, जिससे श्योर समझ नहीं पा रहा था कि उसे वो अपने नीरो में डाले या ना डाले। श्योर ये नीरो को लिक्विड जिस भी बीस्ट का है उसका ब्लड 40% प्योर है, मतलब तुम्हारी एक्सट्रैक्टिंग पावर्स 40% बढ़ जाएंगे अगर तुम इन नीरो को लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हो तो। फलूना श्योर से कहती है, मैं जानता हूँ, लेकिन करूँ या नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये म्यूटेंट डायनासोर्स कुछ अलग ही है। इनके नीरो को लिक्विड को इस्तेमाल करने से मुझे डर लग रहा है, क्या पता कुछ हो जाए मेरे बॉडी के साथ या फिर। श्योर फलूना से कहता, एक तो एक अजीब सा नीरो को जनरेट कर रखा है और पूछ रहे हो अजीब सा हो जाए, तुम ऑलरेडी अजीब चीज़ें कर ही रहे हो, तो और अजीब चीज़ें करने में क्या, मैं हूं नहीं यहाँ पर, तुम करो जो करना है करो, मैं और डीमन सब संभाल लेंगे। फलूना श्योर से कहती है। श्योर और मैग्रॉन एक जगह जाके खड़े हो जाते हैं, लेकिन फलूना को समझ नहीं आता कि आखिर श्योर और मैग्रॉन साथ में क्यों खड़े हो रहे हैं, जबकि नीरो को लिक्विड तो सिर्फ श्योर ही इस्तेमाल कर रहा है। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन एक दूसरे से थोड़ा दूर हटते हैं और
वो दोनों ही अपने वॉच पे क्लिक करते हैं। जिसके बाद देखते देखते उन दोनों के चारों तरफ एक हरे रंग की सील्ड अपीयर होती है, जो कि किसी भी एनर्जी को बाहर जाने से रोकने वाली थी, जिससे वहां की चीजें तबाह नहीं होगी। मैग्मा फॉरस और एलर फॉरस किसी को भी अपना नीरू को लिक्विड नहीं देने वाले थे, सिवाय श्योर के, क्योंकि श्योर ने उन्हें जैसे भी हराया था। और श्योर ने भी उनसे ये कहा कि अगर वो लोग श्योर की मदद करते हैं तो भविष्य में श्योर भी उनकी मदद जरूर करेगा। यहाँ तक तो एलर फॉरस ने श्योर से एक मदद मांगी भी थी, लेकिन वो कुमादित कौन सी है वो श्योर को नहीं पता थी। इसलिए अभी के लिए श्योर इस नीरू लिक्विड का इस्तेमाल करके अपने आप को जल्द से जल्द ताकतवर बना सकता है, और कुछ नहीं। दूसरी तरफ मैग्मा डायनासोर ने अपना नीरू लिक्विड श्योर को इसलिए दिया क्योंकि उससे अच्छे से पता था कि श्योर इसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीरू लिक्विड इतना ज्यादा गर्म है कि इसे एक्सट्रैक्ट करने में ही श्योर का नीरू कोड ही खत्म हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और ये बात मैग्मा डायनासोर को अच्छे से पता थी, और वो खुशी खुशी सभी को अपना नीरू कोड लिक्विड देने के लिए तैयार हो रहा था।